ओके सो हे गाइस इट्स मी मानसी और आज मैं आपको बताऊंगी एक बहुत अच्छी और फनी स्टोरी। मैंने सोचा कि क्यों ना आपको बता दूं कि मेरे साथ नहीं एक्चुअली मैंने किसी के साथ क्या किया था। तो बेसिकली बहुत छोटी भी नहीं थी मैं, ठीक ठाक एज की थी। मींस होगा कि फोर्थ और फिफ्थ क्लास। इवन आई डोंट रिमेम्बर कि मैं कौन सी क्लास में थी उस टाइम। तो ये हुआ था कि बेसिकली मैं उस टाइम दिल्ली में मीन्स अपने गांव के पास में ही हम कहीं रहते थे, मीन्स माय फैमिली। एंड मेरा गांव उधर से 10 किलोमीटर्स के दूरी पे था। मतलब मैं जहाँ रहती थी अपनी फैमिली के साथ, उससे आगे अगर आप 10 किलोमीटर जाओगे तो मेरा गांव आ जाएगा। तो एक दो बार ऐसा हुआ था कि पापा हमें गांव लेके जाते थे। एंड प्लीज़ इसको इग्नोर करना बिकॉज ये मेरी लग चुकी है। एंड उस टाइम हम स्कूल भी जाते थे तो एक बस आती थी जो हमारे गांव में भी आती थी। वो हमारी स्कूल वाली बस हमारे गांव में भी आती थी। तो पापा ने एक दो बार हमें उस बस के थ्रू स्कूल भी भेजा है, क्योंकि गांव में है तो फिर कैसे स्कूल जाएंगे। तो ही यूज्ड टू सेंड अस विद दैट पर्टिकुलर बस। तो मुझे पता था कि हाँ देखो, फोर्थ क्लास में मेरे अंदर इतना दिमाग था कि मुझे पता था कि वो बस मेरे गांव जाती है। तो मुझे पता था कि हाँ यार, ये बस है ना मेरे गांव तो जाती है, ठीक है। तो चलो हम दो बार चले गए थे उस बस के थ्रू अपने स्कूल। हम आते थे और मुझे अपना गांव बड़ा ही अच्छा लगता था यार, अपनी दादी के साथ कजन्स के साथ रहना, वहाँ पे मस्त मजे करना बहुत सही लगता था मुझे तो। तो फिर अब ये हुआ कि ठीक है, हम गाँव से वापस आ गए, नॉर्मल अपनी लाइफ जी रहे थे। मैं हम रोज स्कूल जाते थे, सब होता था, ठीक है। तो फाइनली मतलब एक दिन ऐसे मेरा मेरा मन हुआ, मेरे को दादी के पास जाना था और शायद तक मुझे याद नहीं आ रहा, पर मैंने शायद तक पापा को बोला था कि पापा मुझे दादी के पास जाना है। बट उस टाइम हमारी छुट्टियां वुट्टियां भी नहीं थी। तो पापा ने बोला चलेंगे चलेंगे, एंड आई रियली वांट टू गो। तो मैंने फिर स्कूल की छुट्टी हो गई थी तो मुझे वो ड्राइवर जो था ना, मतलब वो बस के जो भैया थे, मुझे उनका फेस याद था कि हाँ ये भैया ये बस चलाते हैं और ये बस मेरे गांव जाती है। तो क्या हुआ, एंड माई ब्रदर वॉज देयर विथ मी। एंड वो सिक्स क्लास में थे शायद तक, सिक्स या फिफ्थ में होंगे। हम उनसे एक साल का गैप ही है। तो हमें लाइक वो अगर मैं थर्ड में थी तो वो फोर्थ में थे, और मैं फोर्थ में थे वो फिफ्थ में थे। तो आई सपोज कि मैं थर्ड या फोर्थ में थी। तो मैंने पापा को मतलब बताया नहीं था, किसी को नहीं पता था कि मैं कहीं जा रही हूँ। तो हुआ ये कि माई ब्रदर वॉज देयर। ही वॉज लाइक ही सैट इन दैट पर्टिकुलर बस जो मेरे घर जाती है। लाइक सेट ऑन दैट बस वो जो पर्टिकुलर मेरे घर जाती है। एंड उसको नहीं पता भाई उसकी बहन उसके साथ नहीं है। उसे नहीं पता उसकी बहन उसके साथ नहीं है, एंड वो उसमें बैठ गया, वो घर जा रहा है आराम से मस्त मगन होकर। तो फिर बैठ गए मेरे भाई तो अपने बस में, और मैं बैठ गई अपने गांव वाली बस में, क्योंकि मुझे तो जाना था गांव, मुझे दादी से मिलना था। और मैं पापा को पहले ही बोल चुकी थी, मैं वार्न कर चुकी थी, पापा अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज सॉरी। वैसे पापा को पता है, बाद में पता चल चुका था। तो हाँ, फिर उसके बाद मैं मतलब लाइक बैठ गई थी उस बस में। एंड आई वॉज लाइक अरे यार मुझे कुछ नहीं पता, मैं मस्त मस्त होके जा रही हूँ। एंड पता नहीं यार लोग कैसे कर रहे थे, मतलब लोग मैंने बहुत देखा है, लोग अब अपनी बातें बताते हैं, बातें करते हैं और वो मेकअप कर रहे होते हैं। भाई या तो मैं मेकअप कर सकती हूँ या बातें कर सकती हूँ, मैं दोनों साथ में नहीं कर सकती, पर आई एम ट्राइंग कि मैं करूँ ताकि दोनों काम एक साथ हो जाए। तो भाई मैं तो उस बस में बैठ के चली गई अपने गाँव, और मैं अब आराम से, मुझे कोई मतलब नहीं है भाई मेरे मम्मी पापा रोए रोए, है ना, परेशान हो, मुझे कोई मतलब नहीं, मेरा तो अपने गाँव जा रही हूँ, मैं बैठ चुकी हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है भाई मैं अगर अपने बस में बैठ गई तो पापा मम्मी को पता है मैं गाँव हूँ। मतलब कुछ नहीं, मैं चली गई हूँ, ठीक है। और आराम से मैं अपने घर, मैंने उनको भैया को मैं ये भी बोल रही हूँ, भैया मुझे है ना भटियाना, मीन्स मेरे गाँव का नाम भटियाना है। तो उन्होंने कहा कि भैया मुझे ना भटियाना छोड़ देना आप। और वो ड्राइवर भैया, भैया आप ऐसे कैसे, ड्राइवर वाले भैया भी ऐसे मुझे कैसे बिठा सकते हैं। उन्हें नहीं पता उनकी बस में कौन बच्चा आना चाहिए कौन नहीं आना चाहिए। गलती उनकी, मेरी नहीं। तो उन्होंने मुझे बैठा लिया, मुझे गाँव भी छोड़ दिया। फाइनली मैं उतर गई हूँ, बड़े ऐसे ऐसे कि ओ माय गॉड मैं तो बहुत यहाँ की रानी हूँ और मेरे को तो, मैंने कोई गलती की ही नहीं है। तो मैं तो भाई उतर गई हूँ। ये हो गया एक पार्ट। एंड सेकंड पार्ट इज कि मेरी मम्मी उधर रो रही है, मेरा भाई अकेले घर पहुंचा है। एंड मेरी मम्मी बोल रही है मानसी कहाँ पर है। माय ब्रदर इज लाइक मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है। एंड फिर क्या होना था, फिर तो बस मम्मी रोए जा रही है, मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है, कहाँ गई मानसी। माय फादर वॉज ऑन ड्यूटी, he was not aware. My mother called my father and said मानसी घर पे नहीं आई, कहाँ गई मेरी बेटी, ये वो। एंड my father even like
अगर किसी का बच्चा नहीं मिलेगा, मेरे फादर भी थोड़ा डर गए थे उस टाइम पे। एंड देन फाइनली आई वेंट टू माय गाँव एंड हम वहाँ मैं तो वही हँस रही हूँ। माय दादी इज़ लाइक, मेरी बेटी आ गई, मेरी बेटी आ गई। एंड माय इवन माय ताई जी मीन्स माय बड़ी मम्मी, आप कुछ बड़ी मम्मी बोलते हैं, कोई ताई जी बोलते हैं। शी वाज़ ऑल्सो हैप्पी, नो वन वाज़ अवेयर, नो वन इवन आस्क्ड मी, भाई तुमने अपने घर में बताया है? बेटा तुम मम्मी को पता है? कोई मतलब नहीं है, मैं आराम से वहाँ पे रह रही हूँ, सब कर रही हूँ। एंड माय मदर वाज स्कैर्ड। उनके दिमाग में एक बार भी नहीं आया कि मैं गाँव जा सकती हूँ। उनको लगा ये बच्ची, उसको इतना अक्ल भी नहीं है, वो कैसे गाँव-वाँव जाएगी? एंड फिर क्या, देन आई वाज हैविंग एवरीथिंग, माय मदर गॉट स्कैर्ड। देन फाइनली मेरे पापा का ही दिमाग चला, ठीक है? एंड इवन देयर वाज माय ब्रदर, माय कज़न ब्रदर, हिज नेम इज़ सन्नी। उनका भी थोड़ा दिमाग चला एंड उन्होंने बोला भाई चाची को पता तो है ना या फिर कि मानसी इधर है या नहीं है। एंड इवन माय मदर कॉल्ड बिकॉज मेरे पापा का दिमाग चला कि भाई गांव में एक बार पूछ लेते हैं, क्या पता वो गलती से बेचारी, गलती से गलती से बेचारी बैठ के चली गई। पापा गलती नहीं हुई थी मुझसे, आई वॉज फुल्ली अवेयर। तो उन्होंने भाई बेटा क्या पता बच्ची गलती से चली गई हो उस गलत बस में बैठ के। तो फिर पापा ने मतलब कॉल किया एंड माय दादी सेड, हाँ ये तो यहीं पर है। तो मतलब मेरी मम्मी तो एकदम मतलब कैसे क्या। तो मेरी मम्मी ने फिर उस टाइम चलो जो दादी के साथ है तो चलो कोई नहीं, तो उस टाइम इतना कुछ किया नहीं, तो सब ठीक है चलो नॉर्मल हो गया। फिर अगले दिन मेरे कजन ब्रदर मुझे छोड़ने आते हैं घर पर। और मतलब एंड ही सेड कि हाँ ये तो ऑफिस स्कूल से ही आ गई थी, स्कूल वाली बस में बैठकर, ठीक है। और मैं पागलों की तरह बोल रही हूँ, यार ये ज्यादा लग गया। मैं पागलों की तरह बोल रही हूँ, हाँ मम्मी मैं तो चली गई थी, मुझे तो दादी से मिलना था, मुझे तो नहीं पता था क्या हुआ। मेरी मम्मी तो वही, अपने तो कजन भैया आए उनके सामने तो क्या ही बोलेंगी। फिर तो भाई मुझे देखो इतना याद भी नहीं है, बट मैं जितना अपने माता पिता को जानती हूँ कि वो मुझे इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ सकते कि बेटा ओ तुम चली गई, कोई बात नहीं अगली बार भी चली जाना, बस बता देना। तो वो तो मेरे को छोड़ेंगे नहीं। तो पक्का उन्होंने मेरे साथ कुछ ना कुछ तो किया ही होगा, जैसे कि सुनाया होगा बढ़िया वाला यार। मेरी गलती भी थी, मुझे पर उस टाइम पे यार एज ही ऐसी होती है कि नहीं पता होता है हमको कि अच्छा हमें बताना है या नहीं करना है। तो मेरी माता ने तो मुझे बहुत बढ़िया वाला सुनाया। फिर तो मैंने सोचा भैया दादी की कितनी भी याद आ जाए, जब तक माँ बाप खुद लेके नहीं जाते तब तक तो नहीं जाना है। तो भाई उस टाइम पे ना पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट भी होना बहुत जरूरी है, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि भाई वरना बच्चे तो आजकल हाथ से निकल ही जाते हैं। तो उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट थे चीज़ों को, मतलब जो है आपको बता के जाना है, कहीं भी जाना है करना है। तो मेरे को तो मतलब अक्ल आ गई थी उसके बाद कि भाई मैं तो मतलब कहीं भी जाऊं, गलती से मैं एक दो इस पड़ोस वाले घर में भी जाऊंगी ना, तो मम्मी से बिना पूछे तो मैं नहीं जाने वाली हूँ। ठीक है, इतना तो समझा दिया था उन्होंने, बिकॉज यार वो लोग भी खुद डर गए थे बहुत ज्यादा, क्योंकि इवन सोचो वो हाफ एन आवर जो मेरे बाद में मेरे घर पे कॉल किया, मतलब मेरी दादी के घर पे कॉल किया था, वो हाफ एन आवर कैसे निकला होगा, बिकॉज उनको तो मेरी माँ को तो लिटरली लग गया था भाई बंदी तो मतलब मान जी तो हो गई है किडनैप, है ना। तो यार दैट्स इट, यही थी एक छोटी सी स्टोरी जो मतलब मुझे भी अभी भी ना हंसी आ जाती है देखकर, बट मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि यार मानसी मतलब तुम कैसे जा सकती हो, तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया। तो यार दैट्स इट, मतलब बहुत सारी स्टोरीज हैं मेरे पास, मेरे को ऐसा लगता है यार मैं शेयर करूँ या नहीं करूँ, कैसे करूँ ऑनलाइन शेयर। बट हाँ, अगर आप लोगों ने मेरी इस वीडियो पे प्यार दिया तो मैं आपके साथ ऐसी ऐसी स्टोरी शेयर करने वाली जो बहुत रिलेटेबल होने वाली है ना। और आपको तो सुन के मतलब बहुत हंसी आएगी। तो यार दैट्स इट फॉर टुडे, लव यू बाय एंड या जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय, लव यू।